अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे तमाम पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे, सब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किए हैं और किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए। वेल डन। कानून की बात हम क्यों नहीं करते। सबने यहाँ बात की हम जवानों को ये दे रहे वो दे रहे, पहले उनको वोट का हक तो दे, उसके बाद देखेंगे आप हमें क्या दे रहे हैं। तो मैं तमाम जो सियासी कायदीन यहाँ पे मौजूद थे सबका एहतराम है, जो भी थे एज अ पर्सन हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें वो ये बताएं, हमारे इस सवाल का जवाब है कि वो एज अ पार्टी मेंबर क्या काम किया उन्होंने आज तक। सबको टाइम मिले हैं, किसी को 10 साल का 40 साल तक का भी टाइम मिला है, लेकिन यहाँ कोई भी मिल के बैठ नहीं रहा, सब आपस में लड़ रहे हैं, कोई मजहबी कार्ड खेल रहा है और कोई ये गंदी सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, लेकिन कोई ये नहीं कि हम कानून की बात कब करेंगे, ये पार्लियामेंट क्यों है, इसका जवाब दें हमें। फेयर इनफ, लवली। आइए आइए। एंड देन 3, अब 3 दिन में अभी 3 कर लें आप अभी आइए साथ तशरीफ लाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एट दिस क्योटिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, आज हम इन क्राइसिस से लड़ रहे हैं और हमारा टॉपिक भी यही है कि जवान का पाकिस्तान। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? क्या पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो जवान को चाहिए? जवान पाकिस्तान को क्यों ना छोड़ कर जाए जब उसके लिए यहाँ पर कुछ मौजूद ही नहीं है? देखिए, यहाँ पर बड़ी बात हुई है कि लोग जवान जो हैं वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। मैं ज़ाती तौर पर, उस्ताद के तौर पर और एक एज अ पेरेंट, मुझे कोई मसला नहीं है अगर पाकिस्तान से बाहर जाकर आप अच्छी सलाहियत हासिल करें और उसके बाद अपने मुल्क के लिए किसी भी वक्त खिदमत करें, लेकिन मजबूरी के तहत आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप मजबूरी के तहत जा रहे हैं तो रियासत और सियासत कुल्ली तौर पर जिम्मेदार है। पॉइंट वेल टेकन। जी। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम हर 5 साल बाद अपना हक अदा करके वोट कास्ट करती है, तो इस बार 2024 में इस बात की क्या ज़मानत है कि इंतखाबात का रिज़ल्ट फ्री एंड फेयर होगा? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया कि इंतखाबात होने से पहले ही अगर मुतनाज़ा हो गए तो उनके नताइज पर कौन यकीन करेगा। आप यकीन करेंगे? वैसे फ़िलहाल तो नहीं। फ़िलहाल तो नहीं। फिर ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मुल्क सबसे ज़्यादा तबाह हुए थे वो थे जर्मनी और जापान। अगर इस टाइम अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स को देखें तो जापान टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे मुल्क है और पाकिस्तान को कोई पूछता ही नहीं है। इसी तरह जर्मनी को आप देखें, जर्मनी और जापान वो 2 मुल्क हैं जो टेक्नोलॉजी को इस टाइम लीड कर रहे हैं, जबकि हम पाकिस्तान को इस टाइम टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीटर्स के लक़ब दिया जाता है। और दूसरा, मेरा जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PTI हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान को टेक्निकली 100 साल पीछे करने के लिए और दुनिया से 100 साल पीछे करने, हमारे तबाह करने के लिए और हमारे मुल्क को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे बच्चों को ये तो सिखाया जाता है कि न्यूटन के लॉ क्या थे जो कि आज से 4 सदियों पहले उसने ईजाद किए थे, लेकिन हमारे बच्चों को कोई स्किल नहीं सिखाई जाती जिसकी वजह से वो बाहर निकल के मुल्क की खिदमत करे और मुल्क की तामीर और तरक्की में कोई किरदार अदा कर सके। मेरी अपने पॉलिटिकल लीडर से, मतलब जो भी लेजिस्लेशंस में आते हैं, उनसे एक इल्तिजा है कि इस यूथ को रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली के चक्कर से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये किसी भी नेशंस की बेसिक ज़रूरियात होती हैं। इससे निकालोगे जब तक नहीं निकलेंगे तो हम एज ए रिसर्चर्स, एज ए टेक्निकली IT के इन सब में हम आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए चाहिए कि जो यूथ की ज़रूरत है उसको वो ऑफ़र करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 में ये बताया गया है कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि इवन हमारे सहाफ़ी कोई बात करेगा फैसला साज, हकीकी हुक्मरान, इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आज तक कोई सहाफ़ी ये क्यों नहीं बोल पाया कि एक्चुअल कल्प्रेट कौन है। और हम लोग 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ तक नहीं मिल सके। 21 अक्टूबर है, थोड़ा सा बायस लगेगा, लेकिन ये बात लाइक एज अ मीडिया स्टूडेंट मैंने आपसे पूछनी थी कि हम देखते हैं कि जैसे नवाज शरीफ आए, उन्होंने लिखा 4 साल बाद जिला वतनी काट के आए, तो आपके मुताबिक ये सही है या गलत है? ये पाकिस्तान में कौन है ताकतवर जिनका नाम नहीं लिया जाता? ये तो सबको ही पता है, और जो बोले चले जुमला वही बोल है, जुमला वही बोल है कि सबको पता है। तो भाई हम भी यही कहते हैं ना जो आप कहते हैं, तो एतराज़ किस चीज़ का? ये है कि नाम लिया जाता है। हमने बाजवा का नाम लिया है, हमने मुशर्रफ का नाम लिया है, हमने ज़िया का नाम लिया है,
हमने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है, हमने नाम लिया है उन फौजी एहलकारों का जिन्होंने सियासत के अंदर हिस्सा लिया है। आपने कभी नाम लिया है? सर हम तो अगर हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम ज़रूर बोलेंगे। ये क्या है, किचन तो नहीं है, प्लेटफॉर्म है ना ये। नहीं नाम नहीं, मैं मजबूर नहीं करूँ। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। एथिक्स देखें, जब बिल क्लिंटन के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था तो उसके ऊपर इल्ज़ामात की भरमार थी। उसके पार्टी के नुमाइंदगान का ये मानना था कि जब तक वो हतमी तौर पर उसका फ़ैसला नहीं हो जाता तो उसके पॉलिटिकल राइट्स बरकरार हैं। तो ये ग्रे एरिया है जजमेंट का। अगर आप उसको कहते हैं कि जिला वतनी काट के आया तो साथ ये भी बताइए कि वो एक केस के अंदर कॉन्विक्ट है। तो आई वुड बी हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर वो नहीं बता रहे तो फिर आप डंडी मार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन उन जॉब्स के लार्ज स्केल पे हमारे पास इंटरव्यूज़ भी होते हैं, लेकिन जब उन इंटरव्यूज़ का रिज़ल्ट आता है तो वो सिफारिश की बेस पर क्यों होता है? एग्जाम्पल कोट करना चाहेंगी जहाँ पर मेरिट वायलेट हुआ आपके ख्याल में और रिपोर्ट नहीं हुआ? अभी रिसेंट एक केस था जिसमें हुआ है, लेकिन काफ़ी इस तरह के हैं जिनमें नहीं हुआ। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मैंने देखा है। तो बच्चे आइडिया लेके सवाल करते हैं। बट आई टेक योर पॉइंट। अमूमन जॉब्स एडवर्टाइज होने से पहले ही ले ली जाती हैं और एडवर्टीजमेंट्स जो है ना वो खाना पूरी होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मामला है, मुद्दा सामने आया, तो आई वुड से कि उस इदारे से मुतल्लक जो मैकेनिज़म्स हैं उनको इस्तेमाल करें। थोड़ी सी उसके अंदर तकलीफ़ काटनी पड़ती है। और अभी हालिया केस हुआ था जिसके अंदर आउट ऑफ मेरिट प्रमोट किया गया था, वो कोर्ट में गए और उन्होंने उसको रिवर्स करवाया। तो मुशक्क़त तो काटनी पड़ेगी लेकिन हालात ठीक हो जाएंगे। जी लास्ट टू क्वेश्चन, गो अहेड। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कहते हैं ना कि हमें बाहर चले जाना चाहिए, हम अच्छी स्किल्स हासिल करते हैं और पाकिस्तान में आके अपनी स्किल्स को सर्व करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी तो हम अपनी स्किल्स को कैसे सर्व करेंगे? आई गिव द एग्जांपल राइट कि रिसर्च की फैसिलिटीज़ से देखा जाए तो हम लोग अगर बाहर जाके रिसर्च अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स पे, अच्छी फैसिलिटीज़ पे हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में वापस आते तो यहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो हम यहाँ पर वहाँ से रिसर्च करके यहाँ पर आके हम कंट्री को कैसे सर्व करें? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप यहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटीज़ को बेटर बनाएं ताकि अगर बाहर बच्चे एजुकेशन हासिल करके आते भी हैं तो यहाँ आकर अपने वो रिसर्च की जो स्किल्स हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से सर्व कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब बेसिक सा सवाल है कि जो यूथ है क्या वो टैलेंटेड नहीं है? हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं सारों के जो CEOs हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। क्या यूथ के अंदर टैलेंट नहीं है? अगर ये बात है तो तब यूथ बाहर ही जाएगी ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली यूथ को आगे आने दिया जाए। जितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पोस्ट से रिटायर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात करने आया हूँ और मेरा ये सवाल है आप सब लोगों से। आप कहते हैं इसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस हुकूमत में अनपढ़ लोग आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले 75 सालों से जो कि हम आज़ाद हैं के बैठे हैं ना, हमारी सेनेट में असम्बली में हमारा वो बंदा है कौमी असम्बली में है। तो क्या हम अपने आप को आज़ाद समझें या हम अभी भी अपने आप को ग़ुलाम समझें, जो कि हमने आज़ादी लिया हुआ है अपने आप खुद अपने दम पे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और हम पिछले 75 साल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक अलग सूबा दिया जाए। और हमें इन्होंने सिर्फ एक शाकिर शुजाबादी के शेर पर दिलासा दिया हुआ है कि दुआ शाकिर तू मंगी कर, ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी। दुआ शाकिर तू मंगी कर, दुआ जाने खुदा जाने। पाकिस्तान के दो मेजर मसले हैं, एक जमहूरियत और एक इकॉनमी। मेरा सवाल पॉलिसी मेकर से ये है कि ये चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब साइन करेंगे और कब इस पर अमल करेंगे और ऐसा प्लान पेश करेंगे कि मुल्क आगे बढ़ सके? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल साहब ने चाबी की बात की थी कि हमने हुकूमत चाबी जो है वो नाअहल के हाथ में दी थी। तो मैं पूछना चाहूँगा आपने 75 सालों में क्या किया जो आप 4 साल में वो कर सकेंगे? वो जो आपने 75 साल में आपने नहीं किया वो 4 साल में कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रही है और डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ देखी जा रही हैं, क्या हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई डिजिटल यूनिवर्सिटी आएगी या कोई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ होंगी?